गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 12 की मैथ क्लास में वेलकम है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आइडेंटिटी के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम लोग यूनिवर्स के बारे में देखेंगे, जिसमें ये प्रूफ करेंगे कि किसी भी सेट ए का इनवर्स वो खुद ए है। ठीक है ना। तो देखिए, इसका आइडेंटिटी वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 13 का लगा रहे हैं। तो आइडेंटिटी वाला कर लिया था, मतलब ए का इनवर्स ए खुद होगा, यानी कि ए को जब ए के संग ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी कल क्या था? फाइव। तो इन ए को ए के संग ऑपरेट करेंगे तो फाइव आना चाहिए। ठीक है ना। सिंस फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू px there exists a itself as a operation a is equal to a minus a union a minus a, which is equal to phi union phi, which is equal to phi, which is equal to so a inverse is a का इनवर्स क्या होगा? a which belongs to px for every a। ये हो गया इनवर्स का बात। ठीक है ना, यानी कि a को a के संग ऑपरेट किया तो फाइव आ गया आइडेंटिटी। ठीक है ना, समझ में आया क्या वर्षा? यस सर। बस सिंपल सी चीज है, नहीं आया तो पूछ लेना। एंड कल जो सॉल्यूशन था, ठीक है चलिए 14 देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आपका दिया है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5 सेट दिया है। इस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। चलिए, बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया है कि कोई भी ए ऑपरेशन भी आप करेंगे जो इस सेट से एलिमेंट हैं, वो कुछ इस तरह होगा कि a प्लस बी या फिर a प्लस बी माइनस 6। ओके, इफ a प्लस बी इज लेस देन 6 एंड इफ a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ओके, चलिए देखेगा, यानी कि अगर आप a और b कोई भी दो एलिमेंट इसमें से उठाएंगे, अगर वो a प्लस बी ग्रेटर लेस देन 6 आ रहा है तो ये लेंगे, ना ये वाला लेंगे। तो देखिए, शो दैट द जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ द and each element a not equal to 0 of the set is invertible with a 6 minus a। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब जब आप since a operation b, since for every a belongs to 0 1 2 3 4 5, a इनमें से कुछ भी हो सकता है। for every a belongs to this, there exists 0 belongs to 5 6 5 such that a operation b, a operation 0 is equal to a plus 0, since a plus 0 is less than 6, which is equal to a. Also 0 operation a is equal to 0 plus a equal to a, since a plus 0 plus a is less than 6, which is equal to a. This implies that 0 operation a is equal to a operation 0. So 0 is the identity element. ठीक है ना। सो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, हर एक एलिमेंट के लिए दिखा सकते हैं। 1 ऑपरेशन 0 करेंगे तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 ऑपरेशन 0 करेंगे
तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है, कोई वैसी बात नहीं, क्योंकि 5 ही एलिमेंट है इनके लिए। जब इनफाइनाइट सेट होता है तो उनके लिए ज्यादातर जनरल तरीके से किया जाता है ना। और एक देखिए, हमें बोला है कि एंड ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट ए 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए इनवर्स होगा 6 माइनस ए, ठीक है ना। तो देखिए, अगर एलिमेंट 0 है तो 0 का इनवर्स कौन होगा, 0 खुद, ठीक है। इनवर्स वाला करने जा रहा हूं। नाउ फॉर एवरी ए belongs to 0 1 2 3 4 and 5 but a not equal to 0, a not equal to 0, a operation b is equal to 0, this implies that, ये देखिए a ऑपरेशन b करने पे 0 तभी आएगा जब a प्लस बी माइनस 6 के बराबर होगा, सिंस a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इस तरह समझिए, जब भी आप 0 के अलावा, a की वैल्यू 0 के अलावा कोई एलिमेंट लेंगे तो उनको b के संग ऑपरेट करेंगे। b भी कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो 0 नहीं होगा। तो जब भी कोई दो नॉन जीरो को एलिमेंट इसमें लेंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर आप चाहते हो कि a में क्या जोड़ें कि 0 आंसर आ जाए, तो आपको b कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिन दोनों का सम करने पर 6 से बड़ा चला जाए, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, दिस इम्प्लाइज दैट, इसके आगे जो आएगा है ना, a प्लस बी माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब a की a इज इक्वल टू, इस चीज को इधर भेज देंगे तो 6 माइनस ए, 6 माइनस बी, है ना, 6 माइनस बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 माइनस ए इक्वल टू बी, यानी कि b की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस ए। अब a की वैल्यू हमेशा 0 इन्हीं में से कोई होगी, तो b भी इसी सेट में आएगा, ठीक है, b भी इसी सेट में आएगा। अब देखिएगा 6 माइनस ए आपको मिल गया, सच दैट a ऑपरेशन 6 माइनस ए इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस ए माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 0। सिमिलरली 6 माइनस ए, आगे का यहां कर रहा हूं, 6 माइनस ए ऑपरेशन a इज इक्वल टू 6 माइनस ए प्लस a माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, यहां पे कर रहा हूं आगे का, दिस इंप्लाइज दैट 6 माइनस ए इज इनवर्स ऑफ a नॉट फॉर एवरी a नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर वो a जो कि 0 नहीं है उसके लिए 6 माइनस ए इनवर्स का काम करेगा, ठीक है ना। तो यही है 14 का सोल्यूशन। नेक्स्ट सर देखिएगा, इसमें a प्लस बी इज लेस देन 6 वाला ऑपरेशन क्यों नहीं लिया? इसमें a प्लस बी लेस देन 6 वाला इसलिए नहीं लिया, इधर देखो, तुम एक बात बताओ, जैसे तुमने ले लिया 5 के लिए क्या इनवर्स होगा, 5 में ऐसा क्या जोड़ें, सॉरी 5 में ऐसा क्या ऑपरेट करे, देखिए 5 में ऐसा क्या ऑपरेट करे, क्या ऐड करे कि ये 0 बन जाए, तो 5 में तो तुमको -5 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन क्या -5 इस सेट में है, नहीं है। तो अब इधर आओ, तो तुम 6 माइनस 5 ये एलिमेंट इस सेट में है जो कि आएगा 1, ठीक है ना। तो इसी तरह तुम्हें यहाँ पर 6 माइनस ए लेना पड़ेगा, जैसे a तुमने 5 लिया, ठीक है ना, तो इसके लिए b 1 जो होगा वो इसमें आएगा, तो जब तुम 5 प्लस 1 करोगे 6, तो 6 में 6 कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा, समझ गए कि नहीं बात। यस सर। अगर तुम निगेटिव एलिमेंट लोगे तो निगेटिव तो आएगा नहीं, लेकिन 6 माइनस ए वो एलिमेंट पूरा का पूरा इसमें बिलोंग करेगा। एक्चुअल में आप ये देख रहे हो यहाँ पर ए के बारे में नहीं, 6 माइनस ए बिलोंग करेगा इस सेट में, ये ठीक है ना, नहीं समझी बात। यस सर। हाँ, एक्चुअल में हम लोग ए या बी की बात नहीं कर रहे, हम लोग 6 माइनस ए की बात कर रहे हैं।
यहाँ पर लिख दीजिए 6 माइनस ए, 6 माइनस ए मैंने लिखा था कि नहीं देख लीजिएगा, अगर नहीं लिखा हो कि 6 माइनस ए इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो लिख दीजिएगा ये चीज लास्ट में, ठीक है ना, मतलब इसी के पहले लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 15 वाला आप लोग होमवर्क में करिएगा, ठीक है ना, 15 होमवर्क में करिएगा एंड कहिए तो एक्सप्लेन कर दूं बस, जल्दी से देखिए। नहीं सर, कर लेंगे। कर लोगे ना, बस इसमें जो है जितने भी एफ और जी है ना, इसमें जो भी एक्स की वैल्यू आ सकती है, एक्स और वाई, जो भी एक्स की वैल्यू आती है उसको डालते जाएंगे, वाई की वैल्यू आ रही है उसको डालते जाएंगे, देखेंगे जो एक्स इसमें डाला वही एक्स इसमें डालने पर आंसर क्या सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो हमारा एफ और जी एक जैसा फंक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा 16, 16 बता रहा हूं, एक मिनट बस। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखिए एक बार, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 16, एटीन है, 19 है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 16 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 16 था, ए आपका दिया है, एक बता दे रहा हूं, इससे रिलेटेड एग्जांपल भी शायद आपके बुक में दिया है, आपका ए 1 2 3 दिया है, ठीक है ना, एंड द नंबर ऑफ अ रिलेशन कंटेनिंग द 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने पॉसिबल रिलेशन है, तो पहला पॉसिबल रिलेशन मान लीजिए आपने R1 बनाया, देखिएगा तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए कंपलसरी, 1 2 होना चाहिए एंड 1 3 होना चाहिए। अब एक बात बताइए, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, वो ये कि 1 1 ऐड करने पड़ेंगे, सिमेट्रिक है तो 2 1 ऐड करना पड़ेगा एंड 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा एंड 2 एंड 3 आ जाएंगे तो 2 2 एंड 3 3 भी आ जाएगा इसमें। तो ये तो पहला हो गया, कुछ छूट रहा है। इसके अलावा अब क्या कोई R2 ऐसा बनेगा, क्या कोई एलिमेंट बाकी है, सोच के बताइए तुरंत आप लोग। 2 3 2 3 बाकी है, लेकिन 2 3 मैंने इसमें कहीं डाला नहीं है, लेकिन अब क्या बताइए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यस सर। सिमेट्रिक भी है, हाँ। हाँ। अब अगर एक 2 3 बाकी, अगर हम 2 3 इसमें डालेंगे तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो यानी कि हमें ट्रांजिटिव तो बनाना नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पॉसिबल रिलेशन है कि उसमें ये दो एलिमेंट आ जाए, वो रिफ्लेक्सिव भी रहे, सिमेट्रिक भी रहे, बट ट्रांजिटिव नहीं रहे। अब अगर हम 2 3 इसमें डाल देंगे ना, तो ये रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, जबकि ट्रांजिटिव इसे नहीं होना है, ठीक है ना। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, तो इसका सोल्यूशन होगा 1 ए, ठीक है ना, नहीं समझ में आया। सर सर ये अभी भी तो ट्रांजिटिव है ही। कहाँ ट्रांजिटिव है, तो हर एक एलिमेंट से हो ही रहा है। हो रहा है क्या ट्रांजिटिव, एक मिनट देखूं। 3 अगर मान लो आपने ले लिया 3 1 3 1 3 2 2 3 नहीं लिया है, 2 1 मान लीजिए, 2 1 लिया तो 2 2 है एंड 3 3 हो गया तो 3 1 है, ठीक है, 2 2 और 2 3 नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक बार देखता हूँ, 1 2 एंड 1 3 तो रहेगा, फिर 1 1 इसमें डाल देंगे, लेकिन सिमेट्रिक करने के लिए 2 1 एंड 2 3 भी, 2 1 एंड 3 1 भी होना चाहिए, फिर 2 1 एंड 3 1 आ जाएगा तो 2 और 3 भी का भी 2 2 एंड 3 3 इसमें होना जरूरी होगा,
2 3 नहीं होने से क्या फर्क पड़ रहा है ये समझने का कोशिश करना हम लोग को। 2 3 अगर इसमें नहीं है, 1 2 1 3 इसमें आ जाएगा। और कौन सा 2 2, 2 2 से 2 3 इसमें ऑपरेट होगा, तो 2 3 आ जाएगा। 2 3 इसमें नहीं है। इसमें एक बात बस आप ये देख लीजिए, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि किन्हीं दो एलिमेंट को ले तो 2 3 आ जाए? ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ ये देखिए, ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसको देखिए 2 1 एंड 1 3 को देखिए, 2 1 एंड 1 3 को देखिए। इसको करेंगे तो क्या आएगा 2 3, जो कि इसमें नहीं है ना। हो गया वर्षा? यस सर। हाँ 2 एंड 1 3 को देखिए, इन दोनों को लेंगे ना तो ये 2 3 आएगा, जबकि 2 3 इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना? नहीं समझ में आया अभी भी? नहीं सर, आगे। चलो नेक्स्ट देखिएगा। 17 भी इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 18 18 बताऊं? सर 17 ही बता दो। 17 बता दूं? ठीक है, 17 देख लीजिए। ए जो है आपका क्या दिया है, 1 2 एंड 3, एंड देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 एंड 2, है ना। आपको एक ऐसे सभी पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं। तो पहला देखिए 1 2 तो इसमें आएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए इसे रिफ्लेक्सिव भी होना है, सिमेट्रिक भी होना है। तो रिफ्लेक्सिव तो तब होगा जब इसमें 1 1 आ जाएगा, सिमेट्रिक तब होगा जब इसमें 2 1 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, ट्रांजिटिव है ये क्या? ये 2 1 और इसको लेंगे तो 2 1 आ जाएगा, एंड 1 1 इसको लेंगे तो 1 2 आ जाएगा, इसमें है। एंड और कुछ, बस। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया कि नहीं? सर इसमें टू 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 भी तो लेंगे। हाँ सॉरी सॉरी, 2 2 भी आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, 2 2 भी आ जाएगा, सही बोला। क्योंकि यहाँ 2 आ गया ना, तो 2 2 भी आ जाएगा, सही है। अब देखिए, अब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो गया। अब देखिए R2। अब इसमें क्या हम अगर एक एलिमेंट और डाल दें, 1 2 1 1 2 1 2 2, अब अगर इसमें एक एलिमेंट और डाल दें जो है 1 3, तो क्या होगा? हमें 3 1 भी लेना पड़ेगा सिमेट्रिक की वजह से, रिफ्लेक्सिव की वजह से 3 3 भी लेना पड़ेगा। अब एक बात देख लीजिए, क्या इसमें 2 3 डालने की जरूरत है या नहीं है? हाँ 1 3 एंड 2 1 लेंगे तो 2 3 भी डालना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, अब बताइए कोई एलिमेंट बचा क्या ऑर्डर पेयर? नहीं बचा। तो यानी कि दो रिलेशन ऐसे बनेंगे जिसमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन की तरह काम करने लगेगा। ओके, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है सर ना? इसमें 3 2 भी आएगा ना? किसमें 3 2 आएगा? इसी में? सेकंड वाले में। हाँ हाँ, एक हाँ जस्ट मिनट देख रहा हूँ। 3 1, हाँ 3 1 और इसको ले लेंगे ना 1 2, तो 3 2 भी आ जाएगा, सही है। 3 2 भी आ जाएगा, और क्योंकि सिमेट्रिक भी होगा ना, थोड़ा सा बस इसी का ध्यान रखना है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं बस। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिएगा 18। 18 का क्वेश्चन देखिए, कर सकते हैं क्या? सिग्नम फंक्शन है, मैंने सिग्नम फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताया है पिछली क्लास में, मतलब क्लास 11th में। f फ्रॉम r टू r सिग्नम फंक्शन fx कैसे डिफाइंड है? अब देखिए, और g जो है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
जीएक्स क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कह रहा है? जी भी जो है आर से आर में ही है। Does f of g and g of f coincide in 0 1? क्या f of g and g of f 0 से 1 में कॉन्साइड कर रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हमें ये चेक करना है कि f of g एंड g of f जब निकालेंगे हम लोग ये देखेंगे कि उनकी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू इसी कोडोमेन के अंदर आ रही है कि नहीं, रेंज यही होगा कि नहीं दोनों का, बस ये देखना है। ठीक है ना? हम लोग का दोनों का देखना है कि दोनों का रेंज यही होगा कि नहीं। ठीक है ना? तो समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन। पहले f ऑफ g निकाल लेंगे, फिर g ऑफ f निकाल लेंगे। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते ये बताइए। निकाल सकते हैं क्या राधिका एंड वर्षा? सर डाउट है? कोशिश करेंगे। देख लो, कोशिश करता हूं मैं भी। f ऑफ gx, ओके। तो f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा जो भी इंटीजर आएगा, ठीक है ना, जो भी इंटीजर आएगा ये सॉल्व करने पे, देखिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो भी हमारा फंक्शन आएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम अगर ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा कोई 1 से बड़ा तो आंसर 1 आएगा इसका। ठीक है ना? अगर ये 0 होगा तो 0 आएगा, और अगर कोई भी नीचे वाला नंबर होगा तो -1 आएगा। ठीक है ना? इसका आंसर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एफ ऑफ जी में मैक्सिमम वैल्यू, रुकिए ऐसे नहीं, डिस्क्रीट वैल्यू आएगी इसकी। मतलब इस तरह देखिए, क्या ये 0 से 1 के इंटरवल में होगा कि नहीं, इस तरह समझिए। जब भी एक मिनट इसमें और, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, नेगेटिव -1। पीछे आंसर देखिए, नो दिया है क्या? यस सर। नो दिया है ना? आंसर नो दिया है क्या? यस सर। हाँ, अब देखिए कैसे मैं बताने जा रहा हूँ। एफ ऑफ जी को ही देखिए, जब आप यहाँ पर कोई निगेटिव, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है एक्स की वैल्यू मान लीजिए आपने ली -2 ली, तो जब आप x की वैल्यू -2 लेंगे या -2.5 लिया, चलिए, तो क्या होगा? f ऑफ जी एक्स, तो यहाँ पर -2.5 आ जाएगा, और -2.5 का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो आएगा -2, यानी कि f ऑफ -2, और f ऑफ -2 क्या होगा? x लेस देन 0 है, तो ये आ जाएगा -1। अब बताइए क्या -1 इस इंटरवल में आता है? नहीं आता। ठीक है ना? इसी तरह g ऑफ f देखिए, ये भी इसका देखते हैं, g ऑफ f का। बस आपको चेक करना है और एक रीजन देना है, सिंस फॉर 2.5 दिस इज इक्वल टू -1 विच डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है ना? ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा g ऑफ f। g ऑफ f में भी क्या कोई ऐसा केस है जैसे कि आपने लिया, हाँ यही देख लीजिए, g ऑफ f में अगर आपने x लेस देन 0 लिया है ना, तो g ऑफ एफ एक्स है ना, इधर ब्रैकेट में कर दीजिए, इफ x इज लेस देन 0 देन g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। g ऑफ -1 क्या आएगा? -1। ये भी इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है ना? तो हमारा g ऑफ f एंड f ऑफ g कॉन्साइड
नहीं करेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? आगे क्या वर्षा, राधिका? यस। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन फाइनली इस चैप्टर का। क्या है क्वेश्चन, देखें जरा। 19, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द AB। AB में आने वाले सभी बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे? इस टाइप का एग्जांपल दिया है क्या कोई इसके? इसके रिलेटेड एग्जांपल तो नहीं दिया है कोई। बाइनरी ऑपरेशन यानी कि हमें ये करना है कि AB में बनने वाले फंक्शन जो कि AB में आए, ऐसे कितने ऑपरेशन बनेंगे। मतलब आप कितने तरह के फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं यहां से यहां तक, ये पूछ रहा है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए पहले ये देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे। चलिए बनाते हैं। क्या क्या बन सकता है ऑर्डर पेयर? पहले एलिमेंट, पहले का ए ले, अगले का ए ले लें, या फिर पहले का ए ले, अगले का बी ले लें, या पहले में बी लें, अगले में ए ले लें, या पहले में बी एंड अगले में भी बी। अब इन सभी ऑर्डर पेयर का आप यहां पर किस पर इमेज भेज रहे हैं, ये चीज हो सकता है आप सभी की इमेज ए पर भेज दें, हो सकता है सभी की इमेज बी पर भेज दें। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, राधिका एंड वर्षा? यस सर। हो सकता है आप पहले की इमेज ए पर भेजें एंड एक की बी पर भेज दें। ठीक है ना? तो इसी तरह आप इसको शिफ्ट करेंगे। हो सकता है आप इन इन दोनों का ए पर भेजें, इसका बी पर और इसका ए पर भेज दें। इसी तरह बी यहां पर आ जाएगा, ए बी ए ए बी ए ए ए। इसी तरह हो सकता है आप तीनों को बी पर भेजें फिर ए पर भेजें। समझ में आ रहा होगा? ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? एक ले लिया, चारों ले लिया, दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 हो गए ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। और क्या बन सकते हैं? और ये बन सकता है कि पहले दूसरे का ए पर भेजें और अगले दोनों का बी पर भेज दें, या फिर इन दोनों को बी पर भेजें, इसको ए पर भेज दें। और क्या हो सकता है? पहला ए पर, अगला बी पर, फिर बी पर, फिर ए पर। ठीक है, फिर और क्या भेज सकते, और क्या संभव है? ये वाला बी पर, ये वाला ए पर, ये वाला ए पर, ये वाला बी पर। ठीक है, एक ये हो सकता है ए बी, या फिर बी ए। इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 है क्या आंसर इसमें? बी, हाँ बी वाला देखिए, बी है क्या इसका आंसर? यस सर। ठीक है, तो 16 होगा ये अरेंजमेंट। बट थोड़ा सा इसमें एक डाउट है मुझे, क्योंकि इस तरह का सवाल ऐसे थोड़ी होगा कि एग्जाम में एक एक दो दो नंबर में आएगा। तो मैं इसका एक और तरीका सॉल्व करने का अगली क्लास में बताता हूँ। ठीक है ना? सर इसमें 2 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, बट क्यों लिखेंगे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। समझ गए बात? बताऊं वही जो मैं समझ सकूं। जस्ट सेकंड में एक बार देख रहा हूँ, है ना? जस्ट अ वेट।
हाँ समझ में आ गया, बता रहा हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे समझिएगा। इसको इरेज कर दूं क्या? कर ही दे रहा हूँ। क्यों होगा देखो बता रहा हूँ। हम लोग को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर याद हो, उससे होगा ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इसमें हमें सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने होंगे। एक बात बताइए, जैसे आपके पास 3 बॉक्स है, ठीक है ना, और कितनी बॉल है? 12, ठीक है ना। तो हर एक एक बॉल, इसमें जो 12 बॉल है, हर एक एक बॉल के पास कितने ऑप्शन है? ये वाली बॉल किस में रखी जा सकती है? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। नहीं समझ पाए बात? आ गया सर। ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो पहली वाली बॉल हो सकता है इन तीनों में से किसी में चल जाए। अब अगर ये इन तीनों में से किसी में चल जाएगी, क्या अगली वाली बॉल, अगली बॉल जो है वो भी किसी में भी जा सकती है? ऐसा थोड़ी है कि इसमें नहीं रखना है। मैंने बोला 12 बॉल को रखना है, कैसे भी रख दो, हो सकता है 12 के 12 एक में डाल दो। तो अगली बॉल भी तीनों में जा सकती है, तो भी फिर से 3। ऐसे कितने बार होगा? 12 टाइम्स, यानी कि 3 के पावर 12। इसी तरह समझिए, अगर आपके पास 4 बॉल है, कितनी? 4 बॉल है, और आपको 2 बॉक्स में रखना है। कितने? 2 बॉक्स में। तो पहली बॉल जो है किस में आ सकती है? 2 किसी में भी आ सकती है, फिर अगले वाली भी 2 किसी में भी आ सकती है, फिर 2, फिर 2। यानी कि टोटल 16 तरीके हैं आपको बॉल रखने के। यानी कि हो सकता है चारों पहले वाले में डाल दें, या चारों दूसरे वाले में डाल दें, पहली बॉल इसमें डाले, बाकी के 3 इसमें डाले, या 3 बॉल इसमें डाले, फिर एक इसमें, 2 डाल दें, ऐसे। तो ये टोटल 16 पॉसिबिलिटीज हैं। आया कि नहीं समझ में बात? यस सर। तो जो 4 एलिमेंट्स आए थे, वो चारों इसके ऊपर कैसे कैसे जा सकते हैं, उसको हम लोग ने मैपिंग करके समझा, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स? नो सर। ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहीं तक। सर आप सेकंड क्लास लोगे क्या? आज ही? हाँ।